प्रिय भक्तों, आज हम लोग एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो। उसके पीछे पड़कर अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ जाते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी ना होने देना जिंदगी यह हुनर भी सिखा देती है। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। आप कभी भी जो करें अपनी मेहनत और नियति पर विश्वास रखें। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल प्रेम है। यह दर्शाता है कि वास्तविक प्रेम में कोई शर्तें नहीं होती और इसे बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षाओं के निभाना चाहिए। परम सौभाग्यशाली वह होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। यदि हृदय में सच्चा प्रेम हो तो प्रतीक्षा का हर क्षण आनंद देता है। जीवन में एक छांव जैसी शांति होनी चाहिए जिसकी मति और गति सत्य की हो। प्रिय भक्तों, यह कहानी एक बेईमान जमींदार और एक ईमानदार मूर्तिकार की है। कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अवश्य सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। प्रिय भक्तों, सुंदरनगर राज्य के एक छोटे से गांव के बाजार में गांव का एक जमींदार धनी राम एक दुकान के अंदर बैठा हुआ था। उस दुकान के अंदर एक बड़ी ही सुंदर मूर्ति रखी हुई थी। तभी क्या होता है, वहाँ एक व्यापारी आकर के जमींदार से कहता है कि वाह वाह, क्या खूबसूरती है, बहुत ही शानदार मूर्ति है। यह मूर्ति देखने में तो बहुत सुंदर है। जमींदार ने व्यापारी की बात सुनकर के कहा, हाँ, देखने में तो व्यापारी लगते हो। वह व्यापारी कहने लगा कि हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं अक्सर व्यापार के सिलसिले में इस गांव में आता रहता हूँ। वैसे यह मूर्ति कितने की बेचोगे? जमींदार ने कहा कि अब देखो, वैसे तो सुंदरता का कोई मूल्य नहीं होता है, परंतु मैं आपको यह मूर्ति 20 स्वर्ण मुद्रा में दे दूंगा। व्यापारी मूर्ति को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि जबरदस्त शानदार, जिसने भी यह मूर्ति बनाई है उसकी कुशल कारीगरी की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जमींदार ने व्यापारी की बात सुनकर के कहा, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह मैंने ही बनाई है। व्यापारी ने चौंकते हुए कहा, अच्छा, परंतु आप तो जमींदार हैं। जमींदार ने कहा, हाँ, सही कहा, मूर्ति बना करके बेचना मेरा शौक है। जमींदार की बात को सुन करके उस व्यापारी ने मुस्कुराते हुए 20 स्वर्ण मुद्राओं की थैली जमींदार को पकड़ा दी और उस मूर्ति को लेकर के चला गया। उसी गांव में एक युवक रहता था जो मूर्ति बनाने का काम करता था, जिसका नाम अर्पण था। अर्पण का इस दुनिया में कोई नहीं था। वह जो मूर्ति बनाता उसको बाजार में बेच आता और उसे जो रकम मिलती उसी से उसका गुजारा चलता था। कुछ देर बाद वह जमींदार धीरे धीरे अपने गांव के अर्पण नाम के युवक के घर के अंदर चला गया। जमींदार धनी राम को देख करके अर्पण बड़ा प्रसन्न होते हुए कहने लगा, मुझे आपका ही इंतजार था। जमींदार धनी राम ने अर्पण को 5 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ाते हुए कहा कि ये लो भाई अर्पण, तुम्हारी मूर्ति 10 स्वर्ण मुद्राओं में बिकी है, बड़ी मुश्किल से बिकी है। चलो, 5 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी और बाकी 5 मेरी है। ठीक है,
अर्पण ने कहा, क्या कह रहे हैं जमींदार साहब, इतने कम दामों में? लेकिन मैंने तो मूर्ति बहुत ज्यादा सुंदर बनाई थी। जमींदार ने थोड़ा सा कड़क स्वर में बड़ी ही कड़कती आवाज में कहा कि देखो अर्पण, एक काम करो, किसी दिन तुम स्वयं ही अपनी ही मूर्ति बाजार में जा कर के बेच कर देखो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने में बिकती है तुम्हारी मूर्ति। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मूर्ति अच्छे दाम में बिके, तो फिर कोई ऐसी सुंदर मूर्ति बना करके तैयार करो जिसे एक बार कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए और चाह करके भी अपनी दृष्टि उस मूर्ति पर से हटा न पाए। ऐसा कुछ बनाओ तो महंगे दाम में बिके। इतना बोल करके जमींदार धनीराम वहां से चला गया। अर्पण, जो कि एक बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला इंसान था, वह नहीं जानता था कि जमींदार उसे मूर्ख बनाता है। अर्पण अपने आप से कहने लगा कि हे भगवान, इस बार मैं ऐसी सुंदर लड़की की मूर्ति बनाऊंगा कि जो भी मनुष्य उसे देखेगा उससे प्रेम कर बैठेगा। इतना कह करके अर्पण मूर्ति बनाने के काम में लग गया। इधर जमींदार धनीराम अपनी हवेली में जा करके अपनी पुत्री सुधा से कहने लगा कि यह लो सुधा, स्वर्ण मुद्राएं, इन्हें अलमारी में रख दो। सुधा स्वर्ण मुद्राएं लेते हुए अपने पिता से कहने लगे कि पिताजी, आप अर्पण के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। आप जानते हैं कि वह कितना भोला भाला है और वह कितनी मेहनत से मूर्ति बनाता है। जमींदार धनीराम ने सुधा से कहा कि अरे सुधा, इसे भोलापन नहीं कहते, इसे मूर्खता कहते हैं। मैंने अर्पण से बड़ा मूर्ख इस संसार में कभी नहीं देखा। सुधा कहती है कि पिताजी, वह आप पर विश्वास करता है। सुधा की बात सुन करके जमींदार हंसने लगा और कहने लगा, अरे सुधा, वह मुझ पर विश्वास नहीं करता बल्कि अंधा विश्वास करता है। और तुम फिर से अर्पण की इतनी तरफदारी करने लगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम मन ही मन अर्पण को पसंद करती हो, लेकिन मेरी बात कान खोल करके सुन लो सुधा, मैं तुम्हारा विवाह उस भिखारी के साथ बिल्कुल नहीं करूँगा। इतना बोल करके जमींदार धनीराम वहाँ से चला गया। अगले दिन जमींदार अर्पण के घर जा कर के कहने लगा कि अरे अर्पण, आज कौन सी मूर्ति तैयार की है भाई तुमने? अर्पण कहने लगा कि जमींदार साहब, कल आपकी बात मेरे दिल में बैठ गई, इसीलिए मैं ऐसी सुंदर मूर्ति बना रहा हूँ जो आज तक किसी ने कभी नहीं बनाई होगी। अर्पण, वह सब तो ठीक है, लेकिन आज मैं क्या बेचूंगा? मेरा मतलब यह है कि मुझे कोई तो मूर्ति दो जिसे मैं बाजार में बेच करके तुम्हारा थोड़ा सा भला कर सकूं। अब देखो, मुझे अपनी तो कोई परवाह है नहीं। अरे भगवान का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, बहुत सारा धन है, हवेली है, काफी सारे पैसे हैं। मैं अपनी सारी जिंदगी में कमाऊं या न कमाऊं, लेकिन मेरा जीवन आराम से कट जाएगा। आराम से जीवन भर मैं बैठ करके खाऊंगा। लेकिन बेटा, तुम्हारा तो कुछ न कुछ देखना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। कहते हुए अर्पण ने एक मूर्ति जमींदार को पकड़ा दी और दोबारा उसी मूर्ति को बनाने में व्यस्त हो गया। जमींदार धनीराम मूर्ति लेकर के अर्पण के घर से बाहर चला गया और अपने आप से कहने लगा, आज तो काफी देर हो गई, जंगल के रास्ते से चलता हूँ, बाजार जल्दी पहुँच जाऊंगा। जमींदार धनीराम मूर्ति लेकर के जंगल के रास्ते से चल दिया। वह आधे रास्ते में पहुंचा ही था कि तभी एक घोड़े पर सवार होकर एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। अचानक जमींदार को देख करके रुक गया। जमींदार धनीराम ने देखा कि वह एक राजकुमार था। राजकुमार जमींदार की ओर देख करके कहने लगा कि मैं सुंदर नगर राज्य के राजा सूर्यभान के पुत्र राजकुमार रुद्र प्रताप हूँ। जमींदार ने मुस्कुरा करके कहा कि आपको कौन नहीं जानता राजकुमार, यह तुम्हारे हाथों में मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है। क्या इस मूर्ति को तुमने बनाया है? जमींदार कहने लगा कि हाँ राजकुमार, इस मूर्ति को मैंने ही बनाया है। अगर यह मूर्ति आपको पसंद आ गई है तो मैं आपको यह मूर्ति भेंट स्वरूप देने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही स्थान पर आ गया हूँ। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। राजकुमार रुद्र प्रताप कहने लगे कि बात ऐसी है कि
कल मैंने अपने राज्य में एक व्यापारी के हाथ में एक बड़ी ही सुंदर मूर्ति देखी। उस व्यापारी ने मुझे बताया कि वह मूर्ति को इसी गांव से लेकर के आया था। दरअसल मुझे एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवानी है और वह मूर्ति मुझे अपने पिता को भेंट करनी है। क्या तुम ऐसी मूर्ति बना करके मुझे दे सकते हो? धनीराम सेठ ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं राजकुमार, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 9 दिन का समय देता हूँ। ठीक 10वें दिन मैं स्वयं सैनिकों के साथ उस मूर्ति को लेने के लिए तुम्हारे गांव में आऊँगा। ठीक है? जमींदार ने कहा कि हाँ हाँ महाराज, यह तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। राजकुमार, मैं इस गांव का जमींदार हूँ, आप 10वें दिन मेरी हवेली पर आ जाना। जमींदार धनीराम की बात सुन करके राजकुमार मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन जमींदार धनीराम अर्पण के घर पर जा करके उससे कहने लगा, अर्पण, कल मेरे पास एक व्यापारी आया था जो एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवाना चाहता है। यह सुन करके अर्पण खुश होते हुए कहने लगा कि अरे वाह, तब तो समझ लीजिए जमींदार साहब, काम हो गया। जमींदार ने चौंक करके पूछा, क्या मतलब? मतलब यह कि मैं एक बहुत सुंदर राजकुमारी की मूर्ति ही बना रहा हूँ। जमींदार ने कहा कि अच्छा, तो यह कब तक तैयार हो जाएगी? जमींदार साहब, मैं 8 दिन के अंदर मूर्ति बना करके आपको दे दूंगा। ठीक है, तो 9वें दिन मूर्ति मुझे तैयार करके देना। और हाँ, इस मूर्ति को बाजार में बेचकर मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगा। इतना कह करके जमींदार वहां से चला गया और अर्पण दिन रात उस सुंदर लड़की की मूर्ति बनाने में मेहनत करने लगा। 8वें दिन अर्पण अपनी बनाई हुई सुंदर लड़की की मूर्ति को गौर से देख रहा था। वह सोच रहा था, अरे मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह मूर्ति मैंने बनाई है। वाह, ऐसा लगता है जैसे यह मूर्ति नहीं बल्कि जीती जागती एक सुंदर राजकुमारी है। वाह अर्पण, वाह, क्या कारीगरी की है। तभी वहां पर जमींदार आ पहुंचा और मूर्ति को देख करके बड़े आश्चर्य के साथ कहने लगा, बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है तुमने। अरे तुमने मूर्ति तो वाकई में बहुत ही सुंदर बनाई है। गजब कर दिया, कमाल कर दिया भाई तुमने, बहुत सुंदर। जमींदार साहब, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इस मूर्ति को मैंने अपने हाथों से बनाया है। जमींदार ने कहा, ठीक है, चलो अर्पण, लाओ इस मूर्ति को अब मुझे दे दो। अर्पण ने मूर्ति को जमींदार को दे दिया और जमींदार उस मूर्ति को ले करके अपनी हवेली पर चला गया। मूर्ति को देख करके जमींदार की जो बेटी थी सुधा आश्चर्य से कहने लगी कि पिताजी, इस बार अर्पण ने मूर्ति तो बहुत ही सुंदर बनाई है। हाँ सुधा, मगर वह मूर्ख नहीं जानता कि इस मूर्ति को लेने के लिए कल राजकुमार आ रहा है। पिताजी, फिर तो आपको यह बात अर्पण को बतानी चाहिए और उस राजकुमार को भी इस मूर्ति के बारे में पता चलना चाहिए कि इस मूर्ति को किसने बनाया है। महाराज ने अपनी बेटी को ऊंचे स्वर में कहा, ध्यान रखना बेटी सुधा, गलती से भी राजकुमार के सामने यह मत बोल देना कि इस मूर्ति को अर्पण ने बनाया है, क्योंकि मैंने राजकुमार से यही कहा है कि यह मूर्ति मैंने स्वयं बनाई है। जमींदार नहीं जानता था कि कांच की खिड़की के बाहर गांव का एक व्यक्ति था जो उन दोनों की बातें चुपके से सुन रहा था और सोच रहा था कि वाह वाह, क्या मूर्ति है, बड़ी सुंदर मूर्ति है। मैं आज रात इस मूर्ति को चुरा लूंगा और इसे रूपनगर राज्य में जा करके वहां पर बेच दूंगा, मुझे बड़ी अच्छी कमाई हो जाएगी। रात के समय वह चोर आहिस्ता से दबे पांव उनकी हवेली में घुस करके उस मूर्ति को चुरा करके जंगल में स्थित एक तालाब की ओर ले करके चला गया। वह सोचता है, आज यही तालाब के पास गुजार लेता हूँ और सुबह उस मूर्ति को रूपनगर राज्य में जा करके वहाँ के राजकुमार को दे दूंगा। अगली सुबह जब जमींदार धनीराम की आंख खुली तो वहां से मूर्ति को गायब देख करके वह बुरी तरह से चौंक पड़ा और गुस्से से सुधा से कहने लगा, सुधा,
मैं समझ गया कि उस मूर्ति को किसी और ने नहीं बल्कि अर्पण ने चुराया होगा। उस नालायक को शायद भनक लग गई होगी कि उसकी बनाई हुई मूर्ति को लेने के लिए राजकुमार आने वाला है। वह सुधा से यह कह ही रहा था कि तभी राजकुमार अपने सैनिकों के साथ वहां पर आकर के पहुंच गया। राजकुमार ने कहा कि जमींदार, हम आ गए हैं, लाओ मूर्ति बन गई। जमींदार निराशा भरे शब्दों में कहने लगा कि क्षमा कीजिए राजकुमार, मैंने एक मूर्ति को कल बना करके तैयार किया था, परंतु मूर्ति मिल ही नहीं रही है। लगता है कोई चोर चुरा करके उस मूर्ति को यहाँ से ले गया है। राजकुमार, मैं क्षमा चाहता हूँ, गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए। यह सुन करके राजकुमार रुद्र प्रताप क्रोधित होते हुए कहने लगे, यह क्या बकवास कर रहे हो? तुम पिताजी के सामने हमें अपमानित करवाना चाहते हो? जमींदार हाथ जोड़ करके कहने लगा, मेरी बात का विश्वास कीजिए राजकुमार जी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पिता इस समय जंगल की गुफा के अंदर अपने सैनिकों के साथ ठहरे हुए हैं, मैं भी वहीं ठहरा हुआ हूँ। मैं तुम्हें केवल कल तक का समय देता हूँ। मुझे किसी भी हालत में वह सुंदर राजकुमारी की मूर्ति चाहिए। अगर मुझे मूर्ति नहीं मिली तो कल तुम्हारी जिंदगी का अंतिम दिन होगा, समझे? इतना कह करके राजकुमार गुस्से से वहां सैनिकों के साथ चला गया। जमींदार गांव के लोगों की भीड़ ले करके अर्पण के घर पहुंच गया। अपने घर पर इतनी सारी भीड़ को देख करके अर्पण घबराते हुए कहने लगा, क्या हुआ जमींदार साहब? जमींदार ने बड़े ही गुस्से के साथ कहा कि भोले मत बनो अर्पण, सीधी तरह से बता दो कि वह मूर्ति कहाँ है। अरे तुम्हारी वजह से राजकुमार रुद्र प्रताप मुझे धमकी दे करके गया है। अर्पण ने चौंक करके कहा कि क्या राजकुमार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब जमींदार धनी राम ने कहा, अरे तुमने जो मूर्ति बनाई थी, मैंने उस मूर्ति का सौदा राजकुमार रुद्र प्रताप से किया था, परंतु कल रात वह मूर्ति मेरी हवेली से चोरी हो गई है। अर्पण ने पूछा, लेकिन आपने तो कहा था कि आपने एक व्यापारी से सौदा किया है। तभी जमींदार धनी राम गांव के लोगों से कहने लगा, वाह वाह, देखो भाइयों, देखो इसे कहते हैं नमक हराम। एक तो इसकी बनाई मूर्तियाँ कोई कौड़ियों के दाम नहीं खरीदता। मैं इसकी मूर्तियों को जैसे तैसे करके बाजार में जा करके बेचता हूँ ताकि इसका घर चल सके। और इसने मेरे साथ क्या किया है देख रहे हो। तभी एक गांव का व्यक्ति अर्पण से बोला, देखो अर्पण, अगर तुम्हारी वजह से जमींदार को कुछ भी हुआ तो हम सारे गांव वाले मिल करके तुम्हें इस गांव से धक्के दे करके बाहर निकाल देंगे। सभी गांव वालों से कहने लगा कि अरे मेरा विश्वास कीजिए जमींदार साहब, मैंने मूर्ति को नहीं चुराया है। आप सब लोग मेरा विश्वास तो कीजिए, मैं भला मूर्ति को क्यों चुराऊंगा। जमींदार ने अर्पण का गला पकड़ करके कहा, अरे मुझे क्या पता क्यों चुराए, मैं कुछ नहीं जानता। कल मुझे वह मूर्ति चाहिए, मतलब चाहिए, बात खत्म। इतना बोल करके जमींदार धनी राम गांव के लोगों के साथ वहां से चला गया। अर्पण रोता हुआ अपने आप से कहने लगा कि हे भगवान, अब एक रात में मैं तो दूसरी मूर्ति बना भी नहीं सकता, अब मैं क्या करूं। तभी वहां पर सुधा पहुंची और अर्पण से कहने लगी, इन सब का कारण मेरे पिताजी हैं। अर्पण ने हैरान होते हुए कहा कि क्या मतलब? सुधा ने कहा कि मेरे पिताजी अब तक तुम्हें ठग रहे थे। वह तुमसे मूर्ति ले जाकर के बाजार में सोने के दाम में बेचते थे और तुम्हें ना के बराबर धन पकड़ा देते थे। अर्पण कुछ दिन पहले तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति रूपनगर राज्य के राजकुमार को बहुत पसंद आ गई थी, मगर पिताजी ने तुम्हें इस बारे में कभी नहीं बताया। उसी राजकुमार ने पिताजी को एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने के लिए कहा था। राजकुमार यही समझता था कि मूर्ति तुम नहीं, मेरे पिताजी बनाते हैं। तुमने मेरे पिता को राजकुमारी की मूर्ति बना करके दे दी।
मगर कल रात मैंने देखा कि गांव का जो चोर है वह व्यक्ति घर में दबे पांव घुस आया था और चुपके से उस राजकुमारी की मूर्ति को उठा करके जंगल की तरफ ले करके चला गया। यह सुन करके अर्पण पूरी तरह से चौंक पड़ा। उसने सुधा से कहा कि और क्या इसके बारे में तुम्हारे पिताजी जानते हैं? सुधा ने कहा कि नहीं, मैंने पिताजी को जानबूझ करके नहीं बताया था कि मूर्ति किसने चोरी की है, परंतु मुझे यह नहीं पता था कि पिताजी तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देंगे, और मुझे यह भी नहीं पता था कि राजकुमार इतना क्रोधित हो जाएंगे कि वह पिताजी को जान से मारने की धमकी दे देंगे। अर्पण, अभी भी समय है, तुम जंगल में चले जाओ। हो सकता है कि वह चोर अभी रूपनगर राज्य ना पहुंचा हो। तुम्हें उसे वहां पहुंचने से पहले ही पकड़ना होगा। सुधा की बात सुन करके अर्पण तुरंत जंगल की ओर चल दिया। इधर वह चोर रूपनगर राज्य की ओर जंगल के रास्ते से जा रहा था। चलते चलते वह उस गुफा तक पहुंच गया जहां राजा रुका हुआ था। तभी एक बूढ़ा सैनिक की नजर उस चोर पर पड़ी। उस चोर के हाथ में एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति को देख करके वह बूढ़ा सैनिक बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने बगल में खड़े हुए सैनिक से कहने लगा, जाओ, जाकर इसे तुरंत गिरफ्तार कर लो और यहाँ ले करके आओ। सैनिक तुरंत उस चोर को गिरफ्तार करके उस बूढ़े सैनिक के पास ले करके गया। चोर सैनिकों को देख करके घबरा गया और कहने लगा कि मैं एक व्यापारी हूँ। सैनिक ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कौन हो। पहले यह बताओ कि यह मूर्ति तुम्हें कहाँ से मिली। उस चोर ने तुरंत बूढ़े सैनिक के पैरों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने यह मूर्ति कल रात ही जमींदार धनीराम के घर से चुराई थी। मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहां पर अर्पण उस चोर को ढूंढते हुए आ पहुंचा और उस मूर्ति को देख करके उस बूढ़े सैनिक से कहने लगा, हाँ, इस मूर्ति को तो मैंने बना करके जमींदार को दिया था। कल रात ही इस मूर्ति को इसने चोरी कर लिया। यह सुन करके बूढ़ा सैनिक पूरी तरह से चौंक पड़ा और सैनिकों से कहने लगा, इन दोनों को महाराज के पास ले चलो। कुछ ही देर में वह चोर और अर्पण मूर्ति सहित गुफा के अंदर राजा सूर्यभान के सामने खड़े हुए थे। उस मूर्ति को देख करके राजा सूर्यभान पूरी तरह से अचंभित हो गए और कहने लगे, यह तो मेरी पुत्री राजकुमारी की मूर्ति है। राजकुमारी कुछ वर्षों पहले इसी गुफा के आसपास देखी गई थी, फिर उसके बाद वह कभी नहीं मिली। तब से मैं हर वर्ष इसी गुफा में आता हूँ। तभी राजा सूर्यभान का जो पुत्र था राजकुमार रुद्र प्रताप वहां जा कर के पहुंच गया। वह कहने लगा कि पिताजी, यह मूर्ति तो इस जंगल के नजदीक गांव में रहने वाले एक जमींदार ने बनाई है। लगता है यह दोनों चोर हैं, क्योंकि जमींदार बता रहा था कि मूर्ति उसके घर से चोरी हो गई है। तभी अर्पण राजकुमार रुद्र प्रताप से कहने लगा कि नहीं नहीं, क्षमा कीजिए राजकुमार, लेकिन यह मूर्ति मैंने बनाई है। मैंने ही जमींदार को यह मूर्ति बेचने के लिए दी थी। मैं ही मूर्तियां बनाता हूँ। कुछ देर पहले ही मुझे पता चला कि जमींदार मेरी बनाई हुई मूर्तियां सोने के दाम में बेचता है और मुझे कौड़ियों का भाव भी नहीं देता है। राजा सूर्यभान अर्पण की ओर देख करके गौर से कहने लगे, क्या तुमने मेरी पुत्री राजकुमारी को कभी देखा है? अर्पण ने कहा, नहीं नहीं महाराज, कुछ दिन पहले की बात है। जमींदार ने मुझे एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने का आदेश दिया था। मैंने तो अपनी कल्पना से इस मूर्ति को बनाया है। झूठ बोलते हो, तुम मेरी पुत्री को बगैर देखे हूबहू उसकी मूर्ति तुम कैसे बना सकते हो? तभी राजकुमार रुद्र प्रताप ने कहा कि पिताजी, यह झूठ बोल रहा है। मूर्ति इसने नहीं बल्कि जमींदार ने बनाई है। अगर जमींदार ने इस मूर्ति को बनाया है तो जमींदार ने राजकुमारी को जरूर देखा होगा। कुछ ही देर में सैनिक जमींदार के घर के अंदर घुस गए और जमींदार को पकड़ करके गुफा की ओर ले आए। राजकुमार रुद्र प्रताप जमींदार की ओर देख करके कहने लगा,
क्या यह मूर्ति तुम्हारी है जो तुम्हारे घर से चोरी हो गई थी? हाँ राजकुमार, यह वही मूर्ति है जो हमारे घर से चोरी हो गई थी। राजकुमार ने कहा, तुम्हारे सामने वह जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, जिसका नाम वह अर्पण बता रहा है, और उसका कहना है कि इस मूर्ति को उसने बनाया है, जबकि तुमने मुझे बताया था कि मूर्ति तुम स्वयं बनाते हो। चलो अब सच सच बताओ कि इस मूर्ति को किसने बनाया है? तुमने बनाया है या इस लड़के ने बनाया है? जमींदार ने कहा कि राजकुमार, इसमें भला कैसा संशय, इस मूर्ति को तो मैंने ही बनाया है। अरे यह अर्पण झूठ बोल रहा है, बल्कि इसने तो मेरी हवेली से इस मूर्ति को चुराया है, यही चोर है। राजकुमार बोले कि तुम जानते हो कि यह मूर्ति मेरी बहन राजकुमारी की है, जो कुछ साल पहले इसी गुफा के पास गायब हो गई थी। अगर तुमने इस मूर्ति को बनाया है तो फिर तुमने राजकुमारी को जरूर देखा होगा, क्योंकि बगैर देखे तो तुम राजकुमारी की मूर्ति कैसे बना सकते हो? बोलो, कहाँ देखा है? यह बोल करके राजकुमार रुद्र प्रताप अपनी तलवार निकाल ली और गुस्से से जमींदार धनीराम से कहने लगा कि चलो अब बताओ, कहाँ है मेरी बहन? यह सुन करके जमींदार बुरी तरह से घबरा गया और कांपने लगा और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार, यह अर्पण सही कह रहा है, मूर्ति मैंने नहीं बल्कि अर्पण ने ही बनाई है। बल्कि मैंने तो अर्पण के साथ हमेशा से धोखा करता आया हूँ। अर्पण की बनाई हुई मूर्तियाँ मैं बहुत अधिक दामों में बेचता हूँ और अर्पण को कुछ भी नहीं देता हूँ। जमींदार धनीराम ने इतना कहा ही था, तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ राजकुमारी की मूर्ति असली राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। यह देख करके वहां मौजूद सभी लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजकुमारी मुस्कुराते हुए अपने पिताजी की ओर देखते हुए बोली, पिताजी, कुछ साल पहले मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आई थी। शिकार खेलते हुए जब मैं थक गई तो इस गुफा के अंदर चली आई। मेरे अंदर आने से यहाँ एक तपस्वी की तपस्या टूट गई और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि अब मैं किसी को भी दिखाई नहीं दूंगी और ना ही सुनाई दूंगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तब तपस्वी को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी कोई विचित्र मूर्तिकार अपनी कल्पना से तुम्हारी हूबहू दिखने वाली मूर्ति बना देगा और तुम्हारी मूर्ति घूम फिर करके इस गुफा के अंदर आ जाएगी, तब उस मूर्ति के द्वारा तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। राजा सूर्यभान वर्षों के बाद अपनी बेटी को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने सीने से लगा लिया और राजकुमार रुद्र प्रताप अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि इस जमींदार को तुरंत गिरफ्तार कर लो। तभी जमींदार की पुत्री सुधा जमींदार से कहती है कि पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि अर्पण के साथ ऐसा मत कीजिए। आखिरकार आपको शर्मिंदगी उठानी ही पड़ी न, धोखे का परिणाम बुरा ही होता है। अर्पण राजकुमार रुद्र प्रताप से कहने लगा, राजकुमार, मेरी विनती है कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। अगर आप इन्हें बंदी बना करके कारागार में डाल देंगे तो इनकी पुत्री का क्या होगा? यह सुन करके राजकुमार रुद्र प्रताप ने कहा, देखा, तुम जिसे लूटने आए थे उसी ने तुम्हारी जान बचाई है। मैं केवल इस सच्चे इंसान की वजह से तुम्हारी जान को बचाता हूँ, क्योंकि उसी की वजह से वर्षों के बाद मेरे पिता को उनकी बेटी और मुझे मेरी बहन मिली है। राजकुमार ने उसी समय चोर को कारावास में डालने का आदेश दे दिया और राजा सूर्यभान ने अर्पण को उसी समय ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दे करके उस गुफा से विदा कर दिया और अपनी बेटी को ले करके वह राजा अपने महल को वापस लौट गया। जमींदार उस दिन के बाद सुधर चुका था। जमींदार ने अपनी बेटी का विवाह अर्पण के साथ कर दिया और इसके बाद वह अर्पण और जमींदार दोनों एक साथ ही रहने लगे, एक ही हवेली में। जब काम नेक होते हैं तो नाराज भी अनेक होते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुमसे दंग आ जाए उसे जाने दो,
क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। हमेशा मजबूत रहो लेकिन अकड़ में नहीं, हमेशा दयालु रहो लेकिन कमजोर नहीं, हमेशा विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं, हमेशा गर्व करो लेकिन अभिमान नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।